मैं आप किसी अपने को नहीं खो सकती। मैं सबसे ज्यादा डर किस चीज को खोने का है। तकलीफ तो होती होगी। दुआ करती हूँ मेरे लिए। सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो दुआ करती हूँ। मरने वाले को तो प्लीज बाबा मुझे बचाने बने। इसे मेरे इस दिल में धड़कन। इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? बाबा मैं खुद को खत्म कर लूंगा और इस बार मेरी लाश कुछ भी नहीं मिलेगी आपको। अब उस औलाद खुदा करे तुम्हें औलाद हो, मैं तुम्हारी जान हो और तुम कभी आजमाए ना जाओ। मोहब्बत तो ऐसे ही की जाती है, शायद मुझे ऐसे ही करना आती। नहीं खो सकती। डर किस चीज को खोने का है। दुआ करती हूँ मेरे लिए। मैं आप किसी अपने को नहीं बनना चाहता। ही तो दुआ करती हूँ। सिर्फ तुम्हारे लिए ही। इस तरह बसती हो। मरने वाले को तकलीफ तो होती होने बने। इतनी मोहब्बत तुम जानती हो तुम मेरी खामोशियों में धड़कन। ऐसे मेरे इस दिल में। प्लीज बाबा मुझे बचाने। क्यों करते हो? अब उस कुछ भी नहीं मिलेगी आपको। खुदा करे तुम्हें औलाद हो, खत्म कर लूंगा और इस बार मेरी लाश बाबा मैं खुद को खत्म और तुम कभी आजमाए। मुझे ऐसे ही करना सीखी जाती है। हल्का मचा दिया। दानिश तैमूर को एक गुस्से वाला लड़का दिखाया जाता है जो कि गुस्से में किसी भी हद तक चला जाता है। एक दिन दानिश तैमूर की नजर ही बबू हादी पर पड़ती है और दानिश तैमूर को ही बबू हादी पहली ही नजर में पसंद आ जाती है और दानिश तैमूर ही बबू हादी को बताता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। लेकिन ही बबू हादी के पापा की पहले ही दानिश तैमूर के साथ लड़ाई हो चुकी होती है और ही बबू हादी के पापा दानिश तैमूर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और इसी वजह से ही बबू हादी भी दानिश तैमूर से नफरत करती है। लेकिन ही बबू हादी दानिश तैमूर के मुंह पर इनकार नहीं करती कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। दानिश तैमूर ही बबू हादी से पूछता है कि आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपकी खामोशी का मैं क्या मतलब समझूं कि आप भी मुझसे मोहब्बत करती हैं। बबू हादी दानिश तैमूर से कहती है कि हाँ मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अब दानिश तैमूर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और दानिश तैमूर अपने पेरेंट्स से बात करता है कि वो ही बबू हादी से शादी करना चाहता है और अब दानिश तैमूर अपने पेरेंट्स को लेकर ही बबू हादी के घर जाता है और ही बबू हादी के पापा से कहता है कि वो ही बबू हादी से शादी करना चाहते हैं। लेकिन ही बबू हादी के पापा बिल्कुल नहीं मानते और कहते हैं कि वो दानिश तैमूर जैसे बिगड़े हुए लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकते। दानिश तैमूर ही बबू हादी के पापा से कहता है कि अंकल मैं आपसे माफी भी मांगने के लिए तैयार हूँ और अपनी बेटी से भी पूछ ले कि वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। आप ही बबू हादी की शादी मुझसे कर दें क्योंकि मैं उसको सबसे ज्यादा खुश रख सकता हूँ। ही बबू हादी के पापा दानिश तैमूर से कहते हैं कि वो अपनी बेटी से पूछेंगे कि अगर वो तुमसे शादी करना चाहती है तो ठीक है मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करवा दूंगा। दानिश तैमूर ही बबू हादी के पापा से कहता है कि आप ही बबू हादी को मेरे सामने बुलाएं और ही बबू हादी से पूछ लें कि वो मुझसे शादी करना चाहती है या नहीं। लेकिन जब ही बबू हादी दानिश तैमूर के सामने आती है तो वो इनकार कर देती है और दानिश तैमूर को ही बबू हादी एक बार फिर से धोखा दे देती है। लेकिन दानिश तैमूर ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता और इस बार दानिश तैमूर बिल्कुल ही पागल हो जाता है। अब ही बबू हादी को कुछ अरसे के बाद ये रियलाइज होता है कि दानिश तैमूर से ज्यादा उसे कोई भी प्यार नहीं कर सकता और उसे दानिश तैमूर को धोखा नहीं देना चाहिए था। और ही बबू हादी दानिश तैमूर से कहती है कि मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, मुझे एक और चांस चाहिए तुम्हारी जिंदगी में वापस आने का। लेकिन दानिश तैमूर इस बार ही बबू हादी से कहता है कि तुम्हारा क्या एतबार है, इस बार फिर तुम मुझे धोखा दे दो और अब मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया हूँ। अच्छा होगा कि तुम मेरी जिंदगी से अब चली जाओ, मुझ पर काफी ज्यादा जिम्मेदारियां और अब मैं खुश रहने लगूँ, शायद तुमसे ये बर्दाश्त नहीं होता इसलिए तुम मेरी जिंदगी में वापस आई हो ताकि फिर से तुम मेरी जिंदगी को बर्बाद कर सको। लेकिन इस बार मैं तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूंगा। बबू हादी दानिश तैमूर से कहती है कि क्या तुम्हें मेरी आंखों में पछतावा भी नजर नहीं आता और अपने लिए मोहब्बत भी नजर नहीं आती। दानिश तैमूर ही बबू हादी से कहता है कि अब मुझे कुछ भी नजर नहीं आता अपने सिवा, मुझ पर काफी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि इस बार तुम चली जाओ। ही बबू हादी अपने घर तो चली जाती है लेकिन ही बबू हादी को हर वक्त दानिश तैमूर की याद आती रहती है और दानिश तैमूर को भी बबू हादी की याद आती है और दानिश तैमूर को लगता है कि वो ही बबू हादी को एक चांस फिर से देकर देखे। मराही ड्रामे में दानिश तैमूर को एक गुस्से वाला लड़का दिखाया जाता है जो कि गुस्से में किसी भी हद तक चला जाता है। एक दिन दानिश तैमूर की नजर ही बबू हादी पर पड़ती है और दानिश तैमूर को ही बबू हादी पहली ही नजर में पसंद आ जाती है और दानिश तैमूर ही बबू हादी को बताती